वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का महिंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जितने भी लोग कनेक्ट हुए हैं एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर को। 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक हमने जितनी भी हेडलाइंस पढ़ी थी उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आप लोग क्या करिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। तब तक हम बात कर लेते हैं अपकमिंग ऑनलाइन बैचेस के बारे में। मार्च मंथ की जो सबसे लास्ट बैच है वो स्टार्ट हो रही है 29 मार्च को, और ये एसएससी की बैच है। बाइलिंगुअल में होगा, दैट मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल होंगे, और ये इस मंथ की लास्ट बैच है। तो जिनको भी इनरोल करवाना है आप इस बैच में इनरोल करवा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगी वो अप्रैल मंथ में स्टार्ट होगी, और वो बैंक की बैच है, वो भी आपका बाइलिंगुअल में ही होगा, है ना। तो आप अपने बैच के अकॉर्डिंगली इसमें इनरोल करवा सकते हैं। इनरोल कैसे करवाना है उसके लिए सिंपली आप महिंद्राज की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज जो भी नियर बाई ब्रांच है वहां पर विजिट करके बहुत ही इजी वे में आप इनरोल करवा सकते हैं। तो जिनको भी इनरोल करवाना है फटाफट से आप लोग इनरोल करवा लीजिए। तब तक हम आते हैं हमारे आज के मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे पर कि हमारा आज का मॉर्निंग थॉट क्या है। आज का मॉर्निंग थॉट है, Never assume that the world will be kind to you because you have a great vision। आपके पास एक ग्रेट विजन है, इस वजह से लोग आपके साथ काइंडली बिहेव करेंगे, ऐसा आप बिल्कुल भी एज्यूम मत करिए। पीपल विल मॉक यू एंड लॉफ एट यू अंटिल यू सक्सीड। जब तक आप सक्सीड नहीं हो जाते हैं तब तक लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके ऊपर हंसेंगे, है ना। तो कभी भी आपको फेलियर से डरना नहीं है ना। इफ यू आर अफ्रेड टू फेल देन यू विल नेवर सक्सीड इन लाइफ। अगर आप हारने से डरते हैं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी भी आप सक्सेस क्या होता है उसको आप देख नहीं पाएंगे, है ना। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं वो कुछ भी करने से इसलिए मतलब डरते हैं, उनको ये लगता है कि अगर हम ये करेंगे तो कहीं हम फेल ना हो जाए, है ना। तो आपके अंदर जो ये डर है उसको आप एक बार क्या करिए, हटा दीजिए। रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में कभी भी मत सोचिए। आपको बस क्या करना है, अपना एफर्ट करना है, अपना काम करना है। रिजल्ट जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, है ना। बिकॉज नो वन हैज एवर सक्सीडेड इन लाइफ विदाउट फेलिंग इन द बिगनिंग। शुरुआत में हारे बिना किसी ने भी सफलता को अचीव नहीं किया है। तो अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी लाइफ से इस वर्ड को हटाना पड़ेगा, दैट इज फेलियर, है ना। अगर आप फेल होने से डरते हैं और इस वजह से कोई काम नहीं करते हैं तो फिर आप आगे कभी सक्सीड हो नहीं पाएंगे, है ना। क्योंकि हमारी सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है वो फेलियर ही होती है, क्योंकि अपनी गलतियों से सीखते हुए ही हम आगे बढ़ते हैं। इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। चैंपियन की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि संडे को आप सभी लोग चैंपियन होते हैं ना। जितने भी स्टूडेंट्स पूरे वीक हमारी क्लास को अटेंड करते हैं, रेगुलरली आते हैं, क्लास को बहुत ही ऑनेस्टली पढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन के आंसर बताते हैं, होमवर्क क्वेश्चन का भी आंसर देते हैं, वो सभी क्या है, हमारे चैंपियन है। वेरी वेल डन एवरीवन एंड कॉन्ग्रेचुलेसन। ऐसे आप लोग डेली हमारे साथ जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और चैंपियन बनते रहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, और जिसमें हम लोग क्या करेंगे, वीकली एमसीक्यू, जो भी वीकली करंट अफेयर हमने पढ़ा था उसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन मेघालय फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको बताना है मेघालय में पहली बार किस प्रकार की ट्रेनों की शुरुआत की गई है। डीजल ट्रेन, स्टीम ट्रेन, इलेक्ट्रिक ट्रेन या फिर हाइब्रिड ट्रेन। इससे पहले मेघालय में इस टाइप का ट्रेन नहीं था। वो कौन सा ट्रेन है जिसको पहली बार मेघालय में इंट्रोड्यूस किया गया है। इज इट डीजल, इज इट स्टीम, इज इट इलेक्ट्रिक और इज इट हाइब्रिड ट्रेन। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक ट्रेन्स। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए कि रिसेंटली कौन से स्टेट को इलेक्ट्रिक ट्रेन प्रोवाइड किया गया है तो आंसर क्या होगा, मेघालय, है ना। दो तरीके से क्वेश्चन आपसे ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड बाय द राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत। आपको बताना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नए जिलों की कुल संख्या कितनी है, मतलब उन्होंने कितने नए जिलों को बनाने का अनाउंसमेंट किया है। 19, 20, 22 या फिर 18। टोटल राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ये आपसे नहीं पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितने नए डिस्ट्रिक्ट को बनाने का अनाउंसमेंट राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया है। इज इट 19, इज इट 20, इज इट 22, इज इट 18। और इसी के साथ ही ये जो आपके नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके सेटअप किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, इसके साथ ही राजस्थान ये तीसरा स्टेट बन गया है विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, है ना। उसके पहले कौन सा है, यूपी एंड एमपी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 19। 19 विल बी दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट वन इज वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब बी सेटअप। आपको बताना है भारत की जो पहली व्यवहार प्रयोगशाला है ये कहाँ पर स्थापित की गई है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर। क्या होगा इसका आंसर? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट बिहेवियरल लैब बी सेटअप। इसका आंसर क्या होगा? इज इट मुंबई, इज इट दिल्ली, इज इट कोलकाता और इज इट जयपुर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। सो जयपुर विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टारगेट ईयर फॉर इंडियन रेलवेज टू बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिटर। आपको बताना है भारतीय रेलवे का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य वर्ष कौन सा है? 2025, 2030, 2035 या फिर 2040? कौन से ईयर तक इंडियन रेलवे ने ये टारगेट रखा है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर का जो टारगेट है उसको वो पूरा करेंगे? क्या वो 2025 है, 2030 है, 2035 है या फिर 2040 है? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 2030। 2030 इसका करेक्ट आंसर है। इंडियन रेलवे ने ये टारगेट रखा है 2030 तक का। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। आपको बताना है नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राम सहाय प्रसाद यादव, विद्या देवी भंडारी, केपी शर्मा ओली या फिर शेर बहादुर देवबा। इसका आंसर क्या होगा? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द थर्ड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राम सहाय प्रसाद यादव। राम सहाय प्रसाद यादव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी मेगा टेक्सटाइल पार्क्स विल बी सेटअप अंडर पीएम मित्रा स्कीम। पीएम मित्रा स्कीम के अंडर कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क सेटअप किए जाएंगे? 5, 6, 7 या फिर 8? हमारा जो प्रीवियस बजट है उसमें अनाउंस किया गया था कि इतने मेगा आपके जो टेक्सटाइल पार्क है वो पीएम मित्रा स्कीम के अंदर सेटअप किए जाएंगे। तो नंबर कितना है वो आपको बताना है और कितने स्टेट में ये सेटअप किए जाएंगे फाइनली वो भी अनाउंस कर दिया गया है। तो कितने स्टेट में ये सेटअप किया जाएगा और ये आपको बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। और वो स्टेट कौन कौन से हैं ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 7। सो 7 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंडिया पोस्ट साइंड एंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंपनी टू इनहांस इट्स लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज। आपको बताना है इंडिया पोस्ट ने अपने लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस को और इन्हांस करने के लिए और बूस्टअप करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? DHL, ब्लू डार्ट, शिप रॉकेट या फिर फेडेक्स? क्या होगा इसका आंसर? इंडिया पोस्ट अपनी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विस को इन्हांस करने के लिए इनमें से कौन सी कंपनी के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिप रॉकेट। तो शिप रॉकेट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर इज फूलदेई सेलिब्रेटेड। ये जो फूलदेई फेस्टिवल है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर। फूलदेई फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और रिसेंटली कहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया ये आपको बताना है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर। ओके, वेरी वेल डन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। फूलदेई फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? ये उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया के पहले रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? AI रेडियो, रेडियो GPT, गो रेडियो या फिर रेडियो बिंग? What is the name of the world's first ever radio platform powered by artificial intelligence? AI द्वारा AI के द्वारा जो भी आपका संचालित पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है उसका नाम क्या है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रेडियो GPT। सो रेडियो GPT विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंगली इनमें से वो कौन सा स्टेट है जिसकी लिटरेसी रेट सबसे कम है। सो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर भारत में सबसे कम है? केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार, राजस्थान। इसका आंसर क्या होगा? विच स्टेट हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। आपको बताना है वो कौन सा स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है और इनमें से एक ऑप्शन में वो आंसर लिखा हुआ है ना। मुझे जल्दी से बताइए वो कौन सा स्टेट है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन इन अंडर 21 ग्रुप टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट। सो अंडर 21 ग्रुप में पाक स्ट्रेट को तैरने वाले सबसे तेज भारतीय कौन बने हैं?
संपन्ना रमेश, वीरधवाल खाड़े, साजन प्रकाश या फिर संदीप सेजवाल? इसका आंसर क्या होगा? Who has become the fastest Indian in under 21 group to swim across the Park Strait? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है संपन्ना रमेश. सो संपन्ना रमेश इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स टू स्टेट वर्कर्स? जो भी स्टेट वर्कर्स हैं उनको 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या फिर उत्तराखंड? किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दी है? मतलब जो 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उसको अप्रूव करने वाला स्टेट कौन सा बना है? इज इट उत्तर प्रदेश, इज इट गुजरात, इज इट राजस्थान और इज इट उत्तराखंड? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड. सो उत्तराखंड इज द करेक्ट आंसर. राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान अभी राइट टू हेल्थ बिल लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है ना. बाकी इसके अलावा उत्तराखंड ने एशिया का जो लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसको भी इन्होंने क्या किया है? सेटअप किया है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट्स कलर टू होम इन कोची? आपको बताना है कोची में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनमें से किसको प्रेसिडेंट्स कलर प्रेजेंट किया है? INS द्रोणाचार्य, INS तलवार, INS सतपुरा और INS सह्याद्री? क्या होगा इसका आंसर? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज प्रेजेंटेड द प्रेसिडेंट कलर टू होम इन कोची. ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है INS द्रोणाचार्य. सो INS द्रोणाचार्य इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी होस्टेड द B20 और बिजनेस 20 मीटिंग अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत की G20 अध्यक्षता में B20 या बिजनेस 20 बैठक की मेजबानी की? बेंगलुरु, गैंगटॉक, चेन्नई, भोपाल? B20 मीटिंग ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई? बेंगलुरु, गैंगटॉक, चेन्नई या फिर भोपाल? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गैंगटॉक. गैंगटॉक विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज सर्बानंदा सोनोवाल हैज इनॉग्रेटेड द 26th कॉन्वोकेशन ऑफ राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ इन विच सिटी? आपको बताना है जो 26th कॉन्वोकेशन है राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ का, इसका इनॉग्रेशन सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा कौन से शहर में किया गया? बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली या फिर भोपाल? सर्बानंदा सोनोवाल ने किस शहर में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 26वें दीक्षांत समारोह का उद्घाटन किया? बेंगलुरु, चेन्नई, न्यू दिल्ली, भोपाल? क्या होगा इसका आंसर? ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक कितनी है? 11th, 12th, 13th या फिर 14th? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13. 13 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ CEO ऑफ TCS? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने? के कीर्तिवासन, राजेश वर्मा, विनायक गोडसे या फिर विजय जाशुजा? क्या होगा इसका आंसर? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है के कीर्तिवासन. के कीर्तिवासन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CEO ऑफ TCS. नेक्स्ट वन इज विच सिटी हैज वन द पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड? आपको बताना है कि शहर ने स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार जीता है. सो पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी का अवार्ड इनमें से कौन से शहर ने जीता है? इज इट जयपुर, इज इट बेंगलुरु, इज इट भोपाल और इज इट लखनऊ? इसका आंसर क्या होगा? विच सिटी हैज़ वन द पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु. सो बेंगलुरु ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड को जीता है. नेक्स्ट वन इज विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड T20 क्रिकेट टीम RCB फॉर द 2023 सीजन ऑफ द T20 लीग? आपको बताना है किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने T20 लीग के लिए RCB के साथ पार्टनरशिप किया है? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक? क्या होगा इसका आंसर? विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज पार्टनर्ड T20 क्रिकेट टीम RCB फॉर द 2023 सीजन ऑफ द T20 लीग?
ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑन विच डे इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। आपको बताना है भारत में प्रतिवर्ष आयुध निर्माणी दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, 16 मार्च, 17 मार्च, 18 मार्च या फिर 19 मार्च। क्या होगा इसका आंसर? ऑन विच डे इज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 मार्च। 18 मार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज रिसीव्ड द हेल्दी सिटी अवार्ड फॉर स्मोकिंग लॉज। आपको बताना है इनमें से कौन से शहर को धूम्रपान कानूनों के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार दिया गया है, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, चेन्नई, भोपाल। Which of the following city has received the Healthy City Award for Smoking Laws। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग को एक तरीके से रिड्यूस करने के लिए, उसको बैन करने के लिए यहाँ पर बेंगलुरु को हेल्दी सिटी का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द BPCL दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको बताना है इनमें से किसको BPCL का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, मुकुल रोहतगी, जी कृष्णा कुमार, एन चंद्रशेखरन या फिर नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जी कृष्णा कुमार। जी कृष्णा कुमार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 20th मार्च। व्हाट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। हर साल 20th मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है इस बार 2023 में इस डे का थीम क्या है? हैप्पियर टुगेदर, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड, शेयर हैप्पीनेस और शेयर काइंडनेस। क्या होगा इसका आंसर? What is the theme of the International Day of Happiness that is celebrated every year on 20th March? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। सो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल रिसेंटली। आपको बताना है हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन बन गए हैं? रोहन बोपन्ना, महेश भूपति, सानिया मिर्जा या फिर प्रजनेश गुणेश्वरन। क्या होगा इसका आंसर? Who has become the oldest tennis player to win an ATP Masters 1000 title recently? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द 4th एडिशन ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वीमेन बिगन इन विच स्टेट। आपको बताना है जो 4th एडिशन है एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वीमेन ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ है? त्रिपुरा, सिक्किम, असम, मेघालय। इसका आंसर क्या होगा? द 4th एडिशन ऑफ द एशियन खो खो चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वीमेन हैज बिगन इन विच स्टेट? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है असम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? असम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज 2-day लेबर 20 दैट इज L20 एंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है 2 दिवसीय लेबर 20 जो ये एंगेजमेंट ग्रुप का जो इंसेप्शन मीटिंग है ये कौन से शहर में ऑर्गेनाइज किया गया? बेंगलुरु, अमृतसर, चेन्नई, भोपाल। इसका आंसर क्या होगा? 2-day लेबर 20 एंगेजमेंट ग्रुप्स इंसेप्शन मीटिंग वाज हेल्ड इन विच सिटी और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अमृतसर। सो अमृतसर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटिंग विच एडिशन ऑफ द पोषण पखवाड़ा विथ वेरियस एक्टिविटीज नेशन वाइड। आपको बताना है पोषण पखवाड़ा का कौन सा एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है? 2nd, 3rd, 4th या फिर 5th। आप लोगों को याद होगा पोषण अभियान जिसको लॉन्च किया गया था जिससे जो न्यूट्रिशन की कमी है, जो भी बच्चे हैं, जो भी एडोलेसेंट गर्ल्स हैं, जो भी वीमेंस हैं, है ना, उनमें न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए न्यूट्रिशन मिशन यानी कि पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था और उसी टारगेट को पूरा करने के लिए ये पोषण पखवाड़ा सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है इस बार ये कौन सा एडिशन मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 5th। सो इस बार कौन सा एडिशन है? ये 5th एडिशन है। नेक्स्ट वन इज लग्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड हैज साइंड विच क्रिकेटर एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। आपको बताना है लग्जर के
ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी या फिर हार्दिक पांड्या। आप सभी ने लक्जर पेन को यूज़ किया होगा, उसको लिखा होगा। सो ये जो लक्जर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इन्होंने अपने एक तरीके से जो भी इनके प्रोडक्ट्स है उसको प्रमोट करने के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर सेटअप किया है। आपको बताना है कौन से क्रिकेटर को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। क्या वो रोहित शर्मा है, वो विराट कोहली है, वो MS धोनी है या फिर हार्दिक पांड्या है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है विराट कोहली। सो विराट कोहली विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली। आपको बताना है न्यू दिल्ली में ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह, द्रौपदी मुर्मू, निर्मला सीतारमन या फिर नरेंद्र मोदी? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? हु हैज इनॉग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इन न्यू दिल्ली? ओके, सो नरेंद्र मोदी इज द करेक्ट आंसर। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री डिड फॉर्मर क्रिकेटर कैप्टन टिम पेन अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट। आपको बताना है किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान टिम पेन ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? इसका आंसर क्या होगा? कौन सी कंट्री के फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन टिम पेन ने अपने रिटायरमेंट को अनाउंस किया है? साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज इनॉग्रेटेड द एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन्स इन द डल लेक इन श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में डल झील में एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मनोज सिन्हा या फिर महबूबा मुफ्ती? इसका आंसर क्या होगा? एरेटर कम डांसिंग फाउंटेन का इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मनोज सिन्हा। सो मनोज सिन्हा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉकी स्टेडियम इन रायबरेली। रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नाम इनमें से किसके नाम पर रखा गया? रानी रामपाल स्टेडियम, बरेली हॉकी स्टेडियम, रामपाल स्पोर्ट एरेना या फिर नन ऑफ द एबव? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉकी स्टेडियम इन रायबरेली। रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का क्या नाम है? ओके, सो आप सभी को याद है रानी रामपाल जी के नाम पर इसका नाम रखा गया और इसका करेक्ट आंसर क्या है? रानी रामपाल स्टेडियम। नेक्स्ट वन इज वेयर इज ऑफिंडिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस। आपको बताना है जो ये ऑफिंडिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज है ये कहाँ पर आयोजित की गई? मुंबई, जयपुर, पुणे या फिर नागपुर? इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज ऑफिंडिक्स मिलिट्री एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पुणे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज वेयर इज थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोइंग टू बी लोकेटेड। आपको बताना है थंथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? चेन्नई, इरॉड, कोयम्बटूर या फिर मदुराई? इसका आंसर क्या होगा? वेयर इज थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोइंग टू बी लोकेटेड? चेन्नई, इरॉड, कोयम्बटूर या फिर मदुराई? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इरॉड। इरॉड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड पद्मा लक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर। आपको बताना है भारत के किस राज्य में पद्मा लक्ष्मी ये पहली ट्रांसजेंडर वकील बन गई हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या फिर उत्तर प्रदेश? इसका आंसर क्या होगा? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डिड पद्मा लक्ष्मी बिकेम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर लॉयर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है केरला। सो केरला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन डिड द फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ओरिजिनेट। आपको बताना है पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से ओरिजिनेट हुई है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, सिकंदराबाद? इसका आंसर क्या होगा? फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन डिड द फर्स्ट भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन ओरिजिनेट? Is it Mumbai? Is it Kolkata? Is it Chennai? Or is it सिकंदराबाद? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी ऑफ 2022 अकॉर्डिंग टू क्रोल्स रिपोर्ट। आपको बताना है क्रोल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत की सबसे मूल्यवान हस्ती किसे नामित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार या फिर दीपिका पादुकोण?
Who has been named India's most valued celebrity of 2022 according to Kroll's report? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रणवीर सिंह। विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए रणवीर सिंह यहाँ पर सबसे वैल्यूड सेलिब्रिटी बन गए हैं क्रोल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इसरोज एनुअल स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। स्कूल चिल्ड्रेन के लिए जो इसरो का एक एनुअल स्पेशल प्रोग्राम है उसका नाम क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम, बाल विज्ञान मेला, शिशु विज्ञान केंद्र या फिर साइंस ओलंपियाड फॉर यंगस्टर्स। क्या होगा इसका आंसर? इसरो के द्वारा स्कूल चिल्ड्रेन के लिए हर साल जो एक एनुअल स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? युविका, दैट इज युवा विज्ञानी कार्यक्रम। सो युविका इज द करेक्ट आंसर, जिसका पूरा नाम क्या है? युवा विज्ञानी कार्यक्रम। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड। आपको बताना है 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? आसिफ शेख, राशिद खान, शाकिब अल हसन या फिर विराट कोहली। इसका आंसर क्या होगा? 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जिसने जीता है उनका नाम है आसिफ शेख। सो आसिफ शेख इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु वॉज अपॉइंटेड इन द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। आपको बताना है विशिष्ट सेवा के लिए ऑस्ट्रेलिया के आदेश में किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा। इसका आंसर क्या होगा? हु वॉज अपॉइंटेड इन द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रतन टाटा। रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज ऑर्गेनाइज्ड द सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शहर ने सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन किया? नासिक, मुंबई, पुणे, नागपुर। इसका आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज ऑर्गेनाइज्ड द सिविल 20 इंडिया इंसेप्शन मीटिंग। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नागपुर। नागपुर इज द करेक्ट आंसर। Next one is the Time magazine has released its annual list of the world's greatest places for the year 2023 and how many Indian destinations have made it to the list। आपको बताना है टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस फॉर द ईयर 2023 की एनुअल लिस्ट को रिलीज किया है। आपको बताना है इंडिया से कितने प्लेसेस को इसमें शामिल किया गया है? 3, 2, 4, 5। इज इट 3, इज इट 2, इज इट 4 और इज इट 5? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2। क्या होगा करेक्ट आंसर? 2, दैट इज लद्दाख एंड मयूरभंज। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया फॉर बॉल्स्टरिंग बायलैटरल टाइज। आपको बताना है द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में किसे नियुक्त किया गया है? मुकेश अंबानी, रतन टाटा, गौतम अडानी या फिर शिव नादर। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रतन टाटा। इसका करेक्ट आंसर क्या है? रतन टाटा इज द करेक्ट आंसर। Next question is who has been appointed as the new chairman and managing director of the Cotton Corporation of India। आपको बताना है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी कौन बने हैं? ललित कुमार गुप्ता, आर.के. गुप्ता, राजेश वर्मा या फिर संजय खन्ना। इसका आंसर क्या होगा? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ललित कुमार गुप्ता। ललित कुमार गुप्ता इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2023 बाय द म्यूजिक एकेडमी। म्यूजिक एकेडमी के द्वारा संगीत कलानिधि अवार्ड के लिए किसे सेलेक्ट किया गया है? जयात्मिका लक्ष्मी, बॉम्बे जयश्री, त्रिशिका कुमारी देवी या फिर प्रमोदा देवी वाजियार। क्या होगा इसका आंसर? हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द संगीत कलानिधि अवार्ड फॉर 2023 बाय द म्यूजिक एकेडमी। ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बॉम्बे जयश्री। सो बॉम्बे जयश्री इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आसिफ शेख और ये भी हो गया था, एक बार फिर से आया है। चलिए नेक्स्ट वन इज हु वन द सऊदी अरबियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। आपको बताना है सऊदी अरब फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटेल, सर्जियो पेरेज, चार्ल्स लेक्लेर या फिर मैक्स वर्स्टैपेन। हु हैज वन द सऊदी अरबियन फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2023? ओके सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्जियो पेरेज। सर्जियो पेरेज इज द करेक्ट आंसर।
Next one is the 2023 edition of the SAF Championship will be held in which city from 21st June to 3rd जुलाई। आपको बताना है सैफ चैंपियनशिप का 2023 का जो एडिशन है वो 21 जून से 23 जुलाई तक कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, भोपाल। इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेंगलुरु। सो बेंगलुरु विल बी दी करेक्ट आंसर। Next question is International Shooting Sport Federation World Cup Shooting Championship is organized in which city from 21st to 27th March? So International Shooting Sport Federation World Cup Shooting ये आपका 21 से 27 मार्च तक कौन से शहर में आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली, चेन्नई, भोपाल या फिर मुंबई? क्या होगा इसका आंसर? इज इट न्यू दिल्ली, इज इट चेन्नई, इज इट भोपाल और इज इट मुंबई? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भोपाल। भोपाल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज हु हैज वन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप? सो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? झाओ जुनपिंग, ली जिजिया, लो कियान यू या फिर ली शिफेंग? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो ली शिफेंग इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tamil Nadu government has announced setting up a new wildlife sanctuary named Thanthai Periyar Animal Sanctuary. This will take the total number of sanctuaries in the state to. आपको बताना है तमिलनाडु में ये जो नया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अनाउंस किया गया है इसके इन्वॉल्वमेंट के साथ टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में हो जाएंगे? 18, 19, 20 या फिर 21? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18। सो तमिलनाडु में टोटल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो जाएंगे? 18। मतलब जो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तमिलनाडु का वो कौन सा है? थंथाई पेरियार एनिमल सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? आपको बताना है कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कर्नाटका, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? इसका आंसर क्या होगा? Which state has become the first state to pass the right to health bill? Okay, so इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजस्थान। राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज द मार्टर्स डे टू कमेमोरेट द डेथ एनिवर्सरी ऑफ भगत सिंह, सुखदेव थापर एंड शिवराम राजगुरु इज मार्क्ड ऑन विच डे? आपको बताना है शहीद भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु की पुण्यतिथि मनाने के लिए शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? इसका आंसर क्या होगा? ओके, सो 23 मार्च इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 23 मार्च इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच डे इज मार्क्ड एज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एनुअली? आपको बताना है किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च? आपको बताना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये हर साल किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 23 मार्च। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज विच स्टेट ऑब्जर्व्ड इट्स 111th फाउंडेशन डे ऑन 22 मार्च? आपको बताना है 22 मार्च को इनमें से कौन सी स्टेट ने अपना 111th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया? इज इट बिहार, इज इट केरला, इज इट गुजरात और इज इट उड़ीसा? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिहार। बिहार इज द करेक्ट आंसर। सो अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। हमारा जो होमवर्क क्वेश्चन है बहुत ही इजी सा है। हु हैज़ नेम्ड इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ 2022? आपको बताना है किसको मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी 2022 का अनाउंस किया गया है। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट वीकली करंट अफेयर का रिवीजन। पूरे वीक हमने जो भी पढ़ा था उसको हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। सो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही है। बाकी मिलते हैं आपसे कल सुबह 6:30 बजे हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.